गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कहानियाँ कनिका के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी रहने वाली है गरुड़ और कौवे की मित्रता पर। और ये कहानी महाभारत और भगवत गीता की है और कई लोक कथाओं में इस कहानी का जिक्र मिलता है। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। वो काफ़ी समय साथ में गुजारते थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी हो गई कि वो कभी भी कोई बात एक दूसरे से नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों नदी किनारे एक पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहां से एक यमदूत गुजरा और वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। दोनों ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लगे रहे। अगले दिन गरुड़ और कौवा फिर नदी के किनारे पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहां से फिर यमदूत गुजरा और वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि गरुड़, ये यमदूत मुझे कल भी देखकर मुस्कुराया था और आज भी ये मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। कहीं मेरी मृत्यु निकट तो नहीं है? गरुड़ ने कौवे को समझाया कि नहीं, तुम चिंता मत करो, यह सब एक संयोग भी हो सकता है, तुम इतना सब मत सोचो। फिर 2-3 दिन ऐसे ही गुजरते रहे। रोज यमदूत गुजरता और कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब कौवे को यकीन हो गया था कि मेरी मौत नजदीक है और उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। अब गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे, तुम्हारा शक सही हो। गरुड़ ने कौवे का धैर्य बंधाया और कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई भी ना दे। फिर गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। अब उन्हें ये चिंता नहीं थी कि यहाँ पर हमें कोई परेशान करेगा। जैसे ही कैलाश पहुंचकर एक गुफा में पहुंचे ही थे तो वहां पहले से ही यमदूत मौजूद था। उसने कौवे पर अपना पाशा फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता ही रह गया। गरुड़ ने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? तो यमदूत ने कहा कि इसकी प्राण, मतलब इसकी लिखी यहीं तक थी, इसके प्राण यहीं जाने थे। तो गरुड़ ने कहा, अगर तुम्हें इसे मारना ही था तो तुम रोज इसको देखकर मुस्कुराते ही क्यों थे और इसके प्राण तुमने तभी क्यों नहीं ले लिए? यमदूत ने गरुड़ को जवाब दिया कि इसकी मौत कैलाश पर्वत पे ही लिखी थी। मैं खुद इसको जंगल में देखकर आश्चर्य होता था कि इसके इतने छोटे पंख हैं और ये इतनी लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तभी मैं इसको देख कर मुस्कुराता था कि ये इतनी दूर कैसे होगा। इसकी मौत अगर कैलाश पर्वत पे लिखी है तो ये कैलाश पर्वत पे जाएगा कैसे इतने कम समय में? लेकिन देखो, तुम इसके परम मित्र हो, तुम इसको अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ तक लेके आए, यानी कैलाश तक लेके आए और इसके मृत्यु का समय पूरा हो गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तो आपको कोई मार नहीं सकता, लेकिन अगर आपकी मृत्यु निकट है
तो आपको कोई भी बचा नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।